नवरात्रि का 5वां दिन रहा है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिए और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, राम की भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, तो ये भगवान की कृपा से डूबा हुआ है। एक कलश जल, एक बेलपत्र, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहाँ से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय हो, बेटी पिता को प्रिय है। अशोक सुंदरी से अपनी बात कर सकते हैं, अशोक सुंदरी से अपने हृदय की बात कर सकते हैं। माता पूछती हैं, बाबा विश्वनाथ से, शंकर से, भगवान शंकर से सती माता ने प्रश्न किया, जगत को रोग से मुक्त करने के लिए, जगत को चाहे जन्म लिया बच्चा हो और पलंग पर पड़ता हुआ बूढ़ा व्यक्ति हो, उसको रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी, रोग मुक्ति का साधन क्या है? भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, एक कलश के अंदर महाराज दूध ले लीजिए, उसमें काली तिल्ली डाल दीजिए, थोड़ा सा आंवला, सूखा आंवला बाजार में मिलता है, उसको डाल दीजिए। बाजार में अगर गीला बीला मिल जाए, बीला का फल, बेलपत्री में जो फल लगते हैं, बीला का गुर्दा, बीले के अंदर का भाग, अगर बीला नहीं मिले तो बाजार में सूखा बीला मिलता है, उसको पानी में गला लो, गला कर उसको पीस लो, पीस कर उसका उपटन बना लो, पीस के उसको एक कटोरी में ले लो। उस उपटन को, जल के पात्र को, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता हो या जिसको बुखार ज्यादा चढ़ रहा हो, उतर नहीं रहा हो, निमोनिया जैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आपको घेरी हुई है, तो आप अपने हृदय चित्त से स्पर्श कराकर, कोई पलंग पर पड़ा हो तो उसका हाथ का स्पर्श करा, जो स्वस्थ है उसके ऊपर से उतार कर भगवान शंकर को ले जाकर वो बीले का उपटन शिवलिंग पर लगा दे, और जो जल है वो शंकर जी को समर्पित करें। कौन सा मंत्र बोलना है, उस मंत्र का स्मरण आप सब प्रेम से करें। ओम, जितने टीवी के सामने बैठे सब बोलिए, ओम जूम, जा में ऊ की मात्रा, अम की बिंदी, जूम, सहा, सा दोहा की बिंदी, सहा, ओम जूम
सहा, ओम जूम सहा। इस मंत्र का जाप करते हुए जो दूध चढ़ा देता है उपटन लगाकर, उसकी बीमारी, उसका रोग समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान देना। उसी चढ़ाए हुए जल को, दूध को, उस उपटन के भाग को थोड़ा सा ले आइए। जिस बच्चे को निमोनिया की बीमारी है, जिसका बुखार नहीं उतर रहा हो, उसके मस्तक पर लेपन कर दीजिए, हृदय चित्त पर लगा दीजिए महाराज। उसके बाद में उस बच्चे को वस्त्र से, गीले वस्त्र से पोंछ दीजिए, उस वस्त्र को झटकार दीजिए, बच्चे का बुखार 10 मिनट के अंदर उतर जाएगा। ये कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। जब बुखार आए, जब स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हो जाए, तब करिए। मंत्र का जाप करते हुए ओम हूम ओम जूम सहा, इस मंत्र का बस स्मरण करना है। ओम जूम सहा मंत्र का स्मरण करिए और शिव की आराधना करिए। ये वो औषधि है जो सती माता ने भगवान शंकर से विवाह के प्रथम में प्राप्त करी है। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन, कौन से दिन? सोमवार। उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार कर कर देखना, दूसरी सोमवार आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला।